हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी के 5 फैक्ट के बारे में, जिससे कि हम सामने वाले को जज कर सकते। उसके हिसाब से मैं आपको 5 पॉइंट ऐसे बता रहा हूँ जो कि काफ़ी नॉलेजेबल रहने वाली है वीडियोज़। तो अंत तक ज़रूर देखिए, तो ठीक है। और नंबर 1 पॉइंट कहता है कि सबसे ज़्यादा हमें किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए सामने वाले के ऊपर जो हमें से बात कर रहा है। तो मेन होता है बिहेवियर। अगर सामने वाले का बिहेवियर अच्छा है और सिस्टम के हिसाब से तरीके से बातें करता है, तो इससे हम जज कर सकते हैं कि यार बंदा बढ़िया है, गुड है नहीं। अगर कोई रूडली बात कर रहा है किसी से, तो उसके हिसाब में हमारे माइंड में क्लियर इमेज बन जाती है यार बंदा कैसा है, क्या है करके, ठीक है। और नंबर 2 पॉइंट कहता है कि वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। दूसरों के साथ व्यवहार करने का मेन रीज़न क्या होता है कि उससे पता चलता है कि वो बंदा कैसा है, ठीक है। अगर कोई बंदा अपने से नीचे वाले बंदे के साथ रूडली व्यवहार करता है, आई मीन तू तड़ाके से या फिर मिस लैंग्वेज के हिसाब से बात करता है, उससे हमें पता लग जाता है कि यार ये बंदा सही नहीं है। उससे सब बंदे क्या होता है कि कट मारने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है यार उसको बंदे का व्यवहार ही सही नहीं है, तो उसके साथ बात क्यों करें हम। अगर हम सामने वाले के साथ बात करते तो मेन रीज़न तो यही है था ना कि यार हमें किसके साथ क्यों बात करनी चाहिए। जो बंदे का बिहेवियर अच्छा है और तरीके से बात करता है, तो हर कोई बंदा उसमें इंटरेस्टेड होगा बात करने के लिए, है ना। तो अगर हम कोई नीचे स्तर का बंदा होता है, तो उससे हम अलग ही तरीके से बात करते हैं। कई बार देखा होगा आप लोगों ने भी रियल लाइफ में। तो इस हिसाब से हमें ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमें क्यों जाननी चाहिए ह्यूमन साइकोलॉजी, है ना। तो नंबर 2 पॉइंट ही हो गया। और नंबर 3 पॉइंट कहता है कि मुश्किल समय में, ठीक है, मुश्किल समय में ही इंसान का रियल कॉन्फिडेंस दिखता है, ठीक है नहीं। और अच्छे टाइम पे तो हर किसी का कॉन्फिडेंस बढ़िया ही रहता है। मीन टाइम तो वो है ना दोस्त, जब तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा हो और उस टाइम पे तुम्हारा आत्मविश्वास कैसा है। तो चीज़ें यही होती है भाई, आत्मविश्वास होगा तो अगर चीज़ें सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर खुद पे भरोसा है तो वही बात है भाई, तुम्हारे जिसको खुद पे भरोसा आएगा तो वो उसकी हर एक चीज़ अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से, आई थिंक। जैसा कि हमने अपनी रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर चुका है, जो हम सोचते हैं और जैसा हम करने की सोचते हैं रियल लाइफ में, वैसा ही होता है। आई डोंट लाइक दिस लक। मैं नहीं मानता लक वर्क, तो है ना। नंबर 3 ये क्लियर होगा। और नंबर 4 कहता है कि जो जिम्मेदारी लेता है, ठीक है, जो जिम्मेदारी लेता है उसको हम कैसे जज करते हैं। जो बंदा जिम्मेदारी लेता है तो ये बोलेगा कि यार तू ये काम कर देगा, वो बोलेगा हाँ मैं कर दूंगा यार। अगर खाली उस टाइम पे बोल देगा तो कर दूंगा, उस टाइम पे किया नहीं तो उसने, अगर समझदार बंदा होगा तो अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा। जो बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है तो वो बंदा थोड़ा सही रहता है। क्यों? क्योंकि यार उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। और नहीं तो जो दूसरा बंदा होता कोई बहाने बना देते हैं कि ऐसे नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं है। तो कई तरीके हैं हमारे पास। तो इससे हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि यार किस बंदे को तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, वो बंदे करने के लायक है कि नहीं काम को, जो भी अगर हम दे दें किसी को, ठीक है। और नंबर 5 लास्ट कहता है कि क्या उसके शब्द और कम, ठीक है, क्या उसके शब्द और जो भी वो काम करता है उसके हिसाब से मैच करते हैं कि नहीं करते। कई बार कैसा होता है कि यार हम जो बातें बोलते हैं, जो करते हैं रियल लाइफ में, उससे हमें जज भी कर सकता है कोई बंदा। क्यों? अगर हम अच्छी बातें बोल रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें सामने वाला जज कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे दो चीज़ें हैं ना हमारे अंदर, ठीक है। हमें क्या अच्छा है, हम मतलब क्या दिखा रहे हैं बंदे बाहर वालों को, और हम क्या है रियल लाइफ में, यही तो है ना। अगर हम चीज़ बातें बोलेंगे अच्छी, तो हमें हमारे जो काम है भी वो भी अच्छे होने चाहिए रियल लाइफ में, तब जाके तो बंदे ट्रस्ट करेंगे ना हमारी बातों पर। तो यही थे मेरे आज के लिए 5 पॉइंट, जो काफ़ी नॉलेजेबल रही होंगी वीडियोस। तो देखते रहिए विश्वकर्मा ब्लॉग को, तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और बाकी आजकल तो यार क्या क्या चल रहा है इंस्टाग्राम में भी पता नहीं, अब कुछ और ही पॉइंट आ रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा, हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा देखते हैं इंस्टाग्राम में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा, किन मुद्दों पे बातें हो रही है ना। तो मुद्दे तो कई सारे होते हैं, बट हमें क्या बात करना अभी इन चीज़ों के बारे में। अभी कुछ बात नहीं करेंगे, आने वाले टाइम पे करेंगे बातें, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अभी हमारा जो कंटेंट है उसके हिसाब से हमें बातें करनी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।